अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुल्लू उस्मान सीजन 4 एपिसोड 113 में हम देखेंगे जहाँ पर यानी शहर में तमाम सरदारान उस्मान साहब का इंतजार कर रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि उस्मान साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं सरदारान मैं देर के लिए माजरत चाहता हूँ। याकूब भी कहते हैं उस्मान साहब मेरा बेटा कहाँ पर है। फिर उस्मान साहब के कहने पर बुरहान उन तमाम के बेटों को अंदर ले आता है। फिर तमाम बेटे अपने अपने बाप को जाकर मिलते हैं। तमाम सरदार ये अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। करासी पे और जानदार बे इस खुशी पर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन याकूब बे कहते हैं उस्मान साहब आपने ही हमें खतरे में डाला, अब मुझे बताएं कि हमारा सोना कहाँ पर है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हारा सोना अलोफ के पास है, नईमान खुद ही अलोफ से हिसाब ले लेगा सरदारान। इस पर करासी बे उस्मान साहब को कहते हैं उस्मान साहब अब हम क्या करेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सरदारान मैं वो करने जा रहा हूँ जो आप लोग नहीं कर सके, अब मैं अकेला ही लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन जारदार भी उस्मान साहब को रोकते हुए कहते हैं उस्मान साहब आप ऐसा ना करें। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं मैं वो हूँ जिसके पास एक बड़ी फौज नहीं है, लेकिन मैं वो हूँ जिसका दिल बहुत ही बड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लोग तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनके दिल बहुत ही छोटे हैं। इस बात पर याकूब बे बहुत गुस्सा करते हैं। इस पर उस्मान साहब भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं याकूब बे अगर आपके बारे में मैंने एक बात भी गलत कही है तो आपको यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। याकूब बे आप यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर याकूब अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर करासी बे कहते हैं उस्मान साहब अल्लाह आपकी मदद करे। फिर करासी बे भी उस्मान साहब को दुआ देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जानदार बे भी उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कारवां सराय में देखते हैं जहाँ पर लोफ और फ्रिक वहाँ पर पहुँच चुके थे। फ्रिक सोने को देखकर कहती है कि उस्मान भला इतना गैर मोहतात कैसे हो सकता है लोफ। इस पर लोफ फर्दी को कहता है कि फर्दी तुम जाओ और दरवाजे पर पहरा दो, कोई भी जरा सी हरकत करेगा तो उसकी जान ले लेना। फिर लोफ आगे बढ़ता है और खुद सोने को जाकर देखने लगता है। इधर हम देखते हैं कि नईमान भी गुस्से में आ जाता है और कहता है लोफ तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ हम यानी शहर में देखते हैं जहाँ पर मालून खातून और बाला खातून बुरहान को चलाकर उस्मान साहब के पास लेकर आती हैं। फिर बुरहान अपने सारे पर खुद ही चलता है और उस्मान साहब के पास जाकर गले लग जाता है। उस्मान साहब अपने बेटे को सेहतयाब देखकर काफी खुश थे। बुरहान भी कहता है बाबा अब मैं चल सकता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बेटा जब तुम पहली बार चले थे तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा आज महसूस हो रहा है। लेकिन बुरहान कहता है बाबा मेरा बाजू अभी तक पहले जैसा नहीं हुआ। मालून खातून दिलासा देती कहते हैं उरहान तुम्हारा बाजू भी जल्द ठीक हो जाएगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं उरहान मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि तुम्हें उठना चाहिए ताकि तुम्हारे साथ कौम भी उठ खड़ी हो। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं नक्शा और सामान लेकर यहाँ पर आओ। उसके बाद हम कारवां सराय में देखेंगे यहाँ पर नईमान अलोफ को कहता है अलोफ मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था लेकिन तुम्हारी नजर तो मेरे सोने पर है। इस पर लोफ सफाई देते हुए कहता है नईमान मैंने ये सोचा कि ये सोना उस्मान का है, लेकिन नईमान कहता है अलोफ इन जमीनों पर हर चीज ही मेरी है। उसके बाद मंगोल नौकर अलोफ और बाकियों पर तलवारें रख लेते हैं। अलोफ मजामत करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा से पकड़ा जाता है। फिर नईमान कहता है अलोफ ये सोना चुराना ही तुम्हारी मौत का सबब बनेगा, लेकिन अलोफ कहता है नईमान मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है। फिर नईमान खुद आगे बढ़ता है और सोने को देखने लगता है। जब एक सिक्के को उठाता है तो सिक्कों का रंग नईमान के हाथ पर लग जाता है। ये देखकर नईमान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन संदूकों को नीचे गिरा देता है और गुस्से से उस्मान उस्मान चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम यानी शहर में उस्मान साहब को देखेंगे जो नक्शे को देखकर कहता है कि नईमान फिलहाल करारगाह पर मौजूद नहीं है और अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है सिपाहियों। नईमान के बेहतरीन सिपाही करारगाह के आसपास मौजूद हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता अगर हम सीधा हमला करें तो हमारी जीत यकीनी होगी। इसके जवाब में आग तैमूर कहता है उस्मान साहब अगर हमारी तादाद मंगोलों के बराबर भी होती फिर भी हमारा जीतना बहुत ही मुश्किल है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मंगोलों ने करारगाह के आसपास मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी की है, लेकिन एक जगह को छोड़कर बाकी तमाम जगह पर नौकर काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन एक जगह जहाँ पर सिपाही कम है वहाँ पर उन्होंने खुदाई कर रखी है, ये वही जगह है जहाँ से हम गुजरेंगे। इस पर मालून खातून कहती है उस्मान साहब हम गढ़ों के ऊपर से अपने घोड़े कैसे आगे लेकर जाएंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि हम छोटे छोटे पुल तैयार करेंगे मालूम खातून और करीबी कबीलों के सरदार हमें सिपाही भेजेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं बुरहान तुम तीर अंदाजों की क़ियादत करोगे, पुल कायम होने के बाद हम सीधा उन पर हमला कर देंगे। इस पर बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब हम करारगाह के अंदर तो चले जाएंगे लेकिन हम करारगाह से बाहर कैसे आएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि उन्हें ये एहसास ना कराकर कि हम करारगाह लेने वहाँ गए हैं।
मैं वहाँ पर घोड़े पर तुर्गत साहब के साथ निकल जाऊंगा। इस पर कोहिनूर कहता है उस्मान साहब जब वो आप और तुर्गत साहब के पीछे आएंगे तो मैं उनको जाल में फंसा लूंगा और इस तरह मैं पीछे आने वाले नौकरों को तबाह कर दूंगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि नौकरों को निकलते ही करारगाह बाकी सिपाहियों के हाथों से निकलने लगेगी। फिर उस्मान साहब बाला खातून को कहती हैं, बाला खातून आप जनूब से घुड़सवारों के साथ उन पर हमला आवर होगी और मालून खातून अब शुमाल की तरफ से हमला करेंगी और आग तैमूर बाकी सिपाहियों की क़ियादत तुम्हारे हाथों में होगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हम उनके गोला बारूद वाली जगह को उड़ा देंगे। इस तरह नौकर 4 अलग ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे। इस पर मालून खातून कहते हैं उस्मान साहब इस तरह तो हमारा यानी शहर का दिफा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके जवाब में उरान खड़ा होकर कहता है कि जब तक उस्मान बे का बेटा यानी शहर में मौजूद है यानी शहर का दिफा मजबूत ही रहेगा। उसके बाद हम करारगाह में देखते हैं। यहाँ पर नाइमान अलोफ को कहता है कि उस्मान ने पहले तुम्हें जाली सोना लेने पर मजबूर किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सोना तुम्हारे पास है। इस पर लोफ कहता है तो नाइमान इस तरह तुम मुझे मारने वाले थे और इस तरह उन्हें एक दुश्मन से छुटकारा मिल जाता। इस पर नाइमान गुस्से में कहता है कि उस्मान को लगता है कि वो बहुत ही होशियार है लेकिन अब मैं उस्मान को वहाँ पर हमला करूंगा जहाँ पर उसे यकीन ही नहीं होगा। इस पर लोफ कहता है नाइमान हम सब तो यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उसने अनागोल पर हमला कर दिया तो क्या होगा और अगर वो आपकी करारगाह पर हमला करता है तो फिर क्या होगा। इसके जवाब में नाइमान कहता है लोफ उस्मान तुम्हें बहुत ही डराता है, मैंने उनकी तमाम ही फौज को खत्म कर दिया है और उनका असला भी ले लिया है, अब उस्मान भला कैसे हमला कर सकता है। इस पर लोफ कहता है नाइमान मैं किसी से नहीं डरता लेकिन उस्मान को कम समझना हमारी एक गलती होगी। इस पर नाइमान कहता है लोफ तुर्गत मेरी कैद में है, उस्मान की छोटी सी गलती तुर्गत का सर कलम कर देगी। फिर नाइमान लोफ को कहता है कि अपने किले में एक एलची भेजो और उन्हें कहो कि तुम्हारी फौज को लेकर यहाँ पर आ जाएं, फिर हम मंगोल नौकरों के साथ मिलकर उस्मान के कबीले पर हमला करेंगे और उसके बाद हम यानी शहर की तरफ बढ़ेंगे और हर चीज को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखते हैं जब सुबह के वक्त अपने सिपाहियों को कहते हैं सिपाहियों आज ये जंग का दिन है और आज बहादुर बनने का दिन है सिपाहियों और ये शहादत का दिन है। भले वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है और हमारे पास ईमान की ताकत है। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकालकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। फिर उस्मान साहब के पीछे तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने लगते हैं। फिर उस्मान साहब अपने बेटों को कहता है मेरे बेटों हमारे जाने के बाद ये जगह आपकी इमानत है। उरान कहता है उस्मान साहब ये हमारी इमानत है, हम अपनी जान के साथ इसकी हिफाजत करेंगे उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहते हैं बुरान उस कुत्ते दान को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद उस्मान साहब वहाँ पर अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उक्तम साहब बेग खातून भी यानी शहर में आ जाते हैं। फिर उक्तम साहब कहते हैं उस्मान साहब मेरे सिपाही यानी शहर के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी जंग में शामिल होना चाहता हूँ उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हमारी तरफ आने की ये आपकी आखिरी बारी थी, अगर इस दफा भी आप गलत इंतखाब करते उक्तम साहब तो मैं आपको अपने पीछे न आने देता। इतने में बुरान दान को लेकर वहाँ पर आ जाता है। फिर दान उस्मान साहब को कहता है उस्मान अलोफ मेरा इंतकाम तुमसे लेगा और मैं तुम्हारे खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ूंगा। इसके बाद उस्मान साहब दान की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और कहते हैं अपना मुंह बंद करो, काफिर हमेशा ही हमारे खिलाफ लड़ते आए हैं लेकिन उन सब की तकदीर लिखी जा चुकी है और इसी तरह ही तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। ये क्या कर उस्मान साहब घोड़े पर बैठे हुए ही एक वार करते हैं और दान का सर कलम कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं बुरान इसके सर को लोफ के पास भिजवा दो। फिर उस्मान साहब सब सिपाहियों को कहते हैं सिपाहियों जंग मुबारक हो। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े दौड़ाते हुए वहाँ से जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम नाइमान की करारगाह में देखेंगे जहाँ पर तमाम ही मंगोल नौकर बहुत ही खुश थे और रक्स कर रहे थे। इतने में एक मंगोल नौकर तीर का निशाना लेता है और तुर्गुत साहब की तरफ चला देता है। वो तीर सीधा ही तुर्गुत साहब के सर के ऊपर लगता है। इसके बाद तुर्गुत साहब कलमा शहादत पढ़ने लग जाते हैं। इस पर एक मंगोल कमांडर कहता है तुर्गुत तमाम नौकर तुम्हारा खून चाहते हैं, फिलहाल तुम यहाँ पर एक मेहमान हो इसलिए तीर तुम्हारे सर पर नहीं लगा, लेकिन जब नाइमान का हुक्म आया तो सबसे पहले तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं हकीकी मेहमान तो तुम यहाँ पर हो जब करारगाह तबाह हो रही होगी और तुम्हारे सिपाही मर रहे होंगे, उस वक्त तुम ये नजारा नहीं देख पाओगे। इस पर वो कमांडर कहता है तुर्गुत साहब जिस आदमी के हाथ बांधे हुए हों वो इतनी बहादुरी वाली बातें नहीं किया करते, जब नाइमान का हुक्म आएगा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में शीशा डालूंगा। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं बहुत ही जल्द तुम्हारे सिपाही जमीनों से निकलना चाहेंगे लेकिन वो चल नहीं पाएंगे
फिर वो कमांडर कहता है, नौकरों शीशे को गर्म करो, जब मेहमान यहाँ पर आएंगे तो हम तुर्गुत को उसके अंदर फेंकेंगे। लेकिन तुर्गुत साहब का उस्मान पर पूरा यकीन था। वो दिल दिल में कहता है, उस्मान साहब मुझे मालूम है कि आप जरूर आएंगे। दूसरे हम उस्मान साहब को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ बड़ी तेजी के साथ करारगाह की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसके बाद हम यानी शहर में उरहान को देखेंगे। उरहान अलाउद्दीन को कहता है कि जब बाबा इतनी शदीद जंग में मसरूफ हैं, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते भाई। हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि उस्मान साहब ने हम पर भरोसा किया है। उरहान कहता है, भाई मेरा बाजू सही से काम नहीं कर रहा, अगर ये अब भी सही काम नहीं करता तो मैं अपने बाबा से किया गया वादा कैसे पूरा करूंगा। इस पर अलाउद्दीन कहते हैं, भाई आपने जो वादा किया है आप वो जरूर पूरा करोगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका हाथ पहले जैसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ भाई कि आप कितनी तकलीफ में हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको इस बात का डर है कि आपका बाजू कभी भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन आप जान ले आपका बाजू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस पर उरहान कहता है, अलाउद्दीन तुम्हारा भाई कभी भी पीछे नहीं हटेगा और उसकी वजह बनने वालों को जरूर सजा देगा। दूसरे नाइमान भी अपने सिपाहियों के साथ वापस करारगाह की तरफ ही जा रहा था। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो फिरौन और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जबरदस्ती से शादी की थी? क्या फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हम बिस्तरी की थी? क्या हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रहेंगे? फिरौन को कैसे पता चला कि हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान बन चुकी हैं? फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कितने बेदर्दी से मारा था? आज की इस वीडियो में हम इस तमाम सवालात के जवाब देंगे, तो चलिए वीडियो की तरफ। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खातून थी जिनको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया था, यानी कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शामिल है। फिर उन्होंने रैयान बिन वलीद की पोते हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शादी का पैगाम भेजा। रैयान बिन वलीद वो बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। रैयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र भी बनाया था। जब हजरत आसिया को फिरौन ने शादी का पैगाम भेजा तो ही हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन पहले दिन से ही जुल्म व सितम के लिए मशहूर शख्स था। लेकिन फिरौन ने अपने बादशाहियत की जोर व जबर से हजरत आसिया से शादी कर ली और हजरत आसिया को धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फिरौन से महफूज रखा। फिरौन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर कादिर नहीं हुआ। रिवायत में आता है कि शादी के पहले ही रात जब फिरौन हजरत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ताला ने फिरौन पर ऐसा नींद गालिब फरमाया कि वो सारी रात सो रहा था। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हजरत आसिया से दूर रहा। बाज ने लिखा है कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र हम बिस्तरे से मना कर दिया। अगर हम देखें तो ये हजरत आसिया की तरफ से एक किरामत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज कर दिया। बाज़ रिवायतों में फिरौन की बेटी का जिक्र भी किया गया है। वो फिरौन की अपनी बेटी नहीं थी बल्कि किसी और से लेकर उसे पाला। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। फिरौन ने नजूमियों को बुलाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछे। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे मुल्क को नाबूद कर देगा, इसलिए फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दो, अगर लड़की पैदा हो तो उसे ना कत्ल करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सिपाहियों के डर से मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख दिया और दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहाता हुआ इस नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि उस संदूक को महल में लाकर खोल दो। जब संदूक खोला तो इसमें एक खूबसूरत बच्चा निकला। हजरत आसिया ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया
اور فرعون سے کہنے لگے یہ بچہ میرے اور تیرے آنکھوں کے ٹنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون کہنے لگا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر دیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرما دیتا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام حضرت موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے یہ فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑے ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کر دیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایمان لینے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے یہ بات فرعون سے چھپا لی تھی، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میرے بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو فرعون نے حضرت آسیہ پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ روز دن رات حضرت آسیہ کو مختلف اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو محبت کے ساتھ بھی سمجھایا مگر حضرت آسیہ نے فرعون کے ایک نہ سنی اور حق کی راہ میں کھڑی رہی۔ حضرت آسیہ اس تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے تھے تو فرعون ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا اور پھر ان کو بے دردی سے قتل کر دیتا۔ جب حضرت آسیہ نے فرعون کی بات نہ مانی اور فرعون کو سجدہ نہ کیا تو فرعون بہت غصہ ہوا اور فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقوں سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظالم فرعون نے حضرت آسیہ پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیل ٹوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی اور بھاری پتھر آپ کی سینے پر رکھ دیتی۔ پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے جسم سے سارے چمڑے جدا کر لی اور پھر حضرت آسیہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔